इसलिए माता की ये अंतिम इच्छा थी कि वो यहाँ की भजन मंडली के सभी लोगों को परिवार समेत तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाए। आप लोग भी जरूर आना। इसलिए मैं विनती करना चाहता जरूर। हूँ कि आप सब यात्रा पर आना और माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मेरी माँ। महादेव, मरने के बाद ये आत्मा अशांत क्यों हो जाती है? आदमी मरा तो छूटा ना बेचारा, फिर अशांत क्यों होती है? अरे ऐसा नहीं होता है। अगर किसी मरने वाले की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई हो हाँ। तो उसका बेटा पूरी करेगा भाई, तू नहीं जाएगा यात्रा पे। समझ गया? 2 साल तक उसकी माँ अस्पताल में थी, ये मुंह दिखाने भी नहीं आया था। अमेरिका में बैठ के डॉलर छाप रहा था। अब जो थिंक कर रहा है ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए, माँ की आत्मा की शांति के लिए नहीं। और तू कितना भी मुंह लटका ले, ओ तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। समझ गया? माँ के लाड में। अरे एक ही मूर्ति रह गई और लानी पड़ेगी। वैसे यात्रा जा कहाँ रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आए हैं। बच्चे देखिए कितने खुश हैं। अगली समझरी में दर्शन के लिए जा रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये कहाँ है? एक डजन बड़े पेट वाले गणपति देना। क्या? वो 250 रुपए वाले कृष्णा देना। और 8 वो बॉडी बिल्डर हनुमान दे। और क्या बात कर रहा है? ये 5 शेरा वाली देना, जो टाइगर पे बैठी है ना वो। टोटल कितना हो गया? टोटल 3 डजन हो गए। 3 डजन हो गया। हाँ। तो फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा। क्या? अरे बहुत डिमांड में है आजकल भाई। हाँ, अच्छे से पैक करके सफेद वालों खड़े नमा भी जो। ठीक है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शराब को भी प्रसाद की तरह बांट रहे हैं। इसमें क्या है? क्या बोलूं? गंगा जल है। हाँ हाँ हाँ। ओह लाइए। इतना कड़वा क्यों है? वो गंगा मैली हो गई है ना। ओह हाँ। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माफी मांगिए, उपवास था उनका। हेलो। अरे उपवास चल रहा था हमारा। हाँ। और तुमने शराब पिला दी हमें। शराब उपवास में चलती है। गन्ना होता है ना, गन्ना उससे बनती है। और इसको पीने से ना एनर्जी भी बनी रहती है और मन भी एकदम हल्का हो जाता है। हरामखोर, नालायक, बोल रहा। सुधरेंगे नहीं। श्रावण के महीने में भी कितनी गालियां बकता है ये देखा। सच्ची बात होती है ना, वो शराब से भी ज्यादा कड़वी लगती है। मजाक की भी हद होती है। पापा प्लीज, कल जो आपने गलती की है ना, मम्मी की नजरों में पाप है वो, और उसका प्रायश्चित करने के लिए मम्मी ने आज उपवास रखा है। मुझे एक बात बता, है? उसके उपवास रखने से मेरे पाप कैसे धुल सकते हैं? ये तो ऐसी बात हो गई सुशीला कि फोन तेरा चार्जिंग पे लगा है और बैटरी मेरी फुल हो रही है। वाईफाई है। पापा, ओए उतरे। पापा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मटकी फोड़ है ना। अबे कल तेरी एग्जाम है, एग्जाम देने कौन जाएगा? तेरा बाप। उतर। क्यों हर बार भगवान के काम में टोकते हैं? कुछ नहीं होगा उसे।
गोविंदा बना है हमारा बेटा। अरे मेरा बेटा ना गोविंदा बनेगा ना चंकी पांडे बनेगा बेवकूफ। बड़ा होके क्रिकेटर बनेगा। उतार उतार। चल चल चल। आदेव हाँ आ रहा हूँ। चल बेटा। हाँ लवकर या। और सुन, वो जो नई मूर्तियां लेके आए ना, वो सब पर से 250 रुपए वाला स्टिकर निकाल देना। हाँ? हाँ हाँ उसको देख, मैं 10-10 हजार 12-12 हजार में कैसे बेचता हूँ देख। ठीक है और सब में से एक एक मूर्ति बाहर निकाल के रख। ठीक है। समझ गया? हाँ चल। One and only one piece in the world. बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था ना, जी तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट हुई थी। अजी क्या बात कर रहे हो? हाँ, द्वारका के बहुत बड़े सिद्ध साधु पद यात्रा पे निकले थे और दोपहर की कड़ी धूप थी, तो मैंने उनको एक लोटा पानी पिला दिया। बस वो पानी क्या पिलाया, प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे ये मूर्ति दी। और इस मूर्ति के आते ही मेरा नसीब पलट गया। ये भाड़े की दुकान मैंने खरीद ली और भुलेश्वर में 3 कमरों वाला घर ले लिया, विद टेरेस। विद टेरेस। वाह जी वाह। काजी भाई जी, फिर तो आप ये मूर्ति ना मैंने बेच दो। क्या बताऊं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं नर्क में जाऊं अगर मेरे किशन को बेचने की बात करूं तो? भगवान को बेचूं? ये देखो क्या बोल रहे हैं। नटखट लाले कुची कुची। ध्यान से सुनो, इनकी मुरली सुनाई देगी। ये उनका मुरली बजाने का टाइम है। कहीं बोलो जी। श्रद्धा से सुनो। सुनो अच्छा। सुनो, गोकुल की गूंज सुनाई देगी आपको। राजस्थान साईं बाबा। सुना? गोकुल की गूंज सुनी ना? अब जा। आप ये मूर्ति मने बेच दो प्लीज काजी भाई। अरे इनकी विदाई तो तब होगी जब इनको लेने कोई खास आएगा, सही हकदार आएगा तब। खास? कौन खास जी? जी वो साधु महाराज ने कहा था कि राजस्थान के बहुत बड़े साईं भक्त आएंगे और इनको ले जाएंगे। लो जी कर लो बात। क्या? वाह अभी मैं तो हूँ। अरे नहीं। वो देखो हमारी गाड़ी आरजे राजस्थान और उस पर ओमसाई का स्टिकर भी लगा है जी। बात तो सही है। आपने आपका नाम क्या कहा? भंवरलाल जी। भंवरलाल। महादेव, क्या? ये वही है। कौन कौन? ये वही है। क्या हुआ जी? साधु महाराज ने आपका नाम अपने हाथों से लिखा है। ये देखिए, भंवरलाल। अजी अठे क्या लिखा है? हमारी समझ में तो कौन नहीं आता। और मद्रासी में लिखा है ना। महाराज मद्रासी थे, सिर्फ रहते थे द्वारिका में, लेकिन ये देखिए। अरे भाई वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो आपकी हो गई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाह जी वाह वाह वाह। कांची मुफ्त। भंवरलाल जी, हाँ आप जी। सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो। मैंने कहा इस मूर्ति के पैसे मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो साधु जी को तो देने पड़ेंगे ना। हाँ जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। ये लो जी, ये 100 रुपए जी। सिर्फ 100 रुपए? महादेव, हाँ जी। महादेव, ये भक्ति का काम है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जानता है ना मेरे पास उस दिन कितने थे? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए थे, याद है ना? तो मैंने क्या किया, ऐसे ही 5 तोले की सोने की चेन पहनी थी, निकाल के सीधा त्याग कर दिया। ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम। वाह जी वाह, क्या बात करो जी। मैं तो सोने की चेन के साथ साथ अपनी गुट्ठी भी उतार के रख देता हूँ जी। ये होता है, ये होता है। ये लो जी। वाह वाह वाह, ये लो। हल्के हो जाओ, ये लो। और हल्के हो जाओ। हाँ, वाह वाह वाह। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। अब ये मूर्ति कहाँ से निकली? अरे मथुरा की जमीन फाड़ के निकलेगी, और क्या। बोलिए कांजी लाल जी मेहता की जय। जय जय। जब तक लोग ऐसे खिलौने में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। समझ गया? हे कांची, ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए यार। अरे यार, ये भगवान भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है। समझ गया? हाँ चल। ये चिंटू है ना अपना? वही है। हाँ इडियट अरे को क्या ना कहा मस्त था डांस मैंने कर कि रहा ये सब है, नागिन डांस। साले को नेवला बन के काटता हूँ मैं। तो दुकान बंद कर और स्कूटर निकाल। हाँ ए चले। अरे कांजी भाई, हाँ भाई। 1 महीने के लिए मेरी दुकान का ख्याल रखना। क्यों? हज पे जा रहा हूँ। अरे हज का खर्चा करने से अच्छा दुकान की मरम्मत करा। लाहौल बिलाको। साला 2 आदमी अंदर बैठ के खांसेंगे ना तो भी गिर जाएगी तेरी दुकान। समझ गया? चलना। आ रहा हूँ। 10 रुपए के खिला दो। 10।
चल चल। सिद्धेश्वर महाराज की जय। दही हांडी का उत्सव आरंभ किया जाए। हटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। हटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। हमें कितना सतरंगी तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा अतरंगी। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। एक जगह जाना है बस। और क्या मिश्रा जी, काशी से एक दिन बुलाते हो और दिन भर पिलते हो। अरे स्वामी जी, एरिया छोटा है, चल के एक बार यूं आशीर्वाद दे देंगे, सारे वोट अंदर। सिद्धेश्वर महाराज की जय। क्या ये दिल लगी है, क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है, क्या ये दिल लगी है, बोलो बोलो बोलो, क्या ये दिल लगी है, क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है। आज हवाओं में आज फिजाओं में कैसी ये तशनगी है। आज मस्ती में तेरी गुम होंगे हम तो, आज धुनगी में तेरी टुन होंगे हम तो। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। अबे ये रावड़ी है, मेरा राठौड़ बाजू की गली में। चल चल। ये मटकी तोड़ रहे। दही हांडी का उत्सव शुरू किया जाए।
अरे स्वामी जी का आदेश है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने क्या आदेश दिया? अभी अभी धर्म धुरंधर सिद्धेश्वर महाराज ने ये बताया है कि जगह जगह दही हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया मुरली मनोहर बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और आज वो अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। जी हाँ, दूध और मक्खन खाएंगे। और सिद्धेश्वर जी ने यह भी कहा है कि ये साक्षात्कार सिर्फ एक ही घंटे के लिए है भक्तों, एक ही घंटे के लिए। तो भक्तों, आपका समय शुरू होता है अब, तो जाइए, जाइए, बजाओ बजाओ, चटाइए, खिलाइए। देखो क्या हुआ? अरे देखो माइक क्या हो रहा है? सुनिए, जाइए, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे जाइए, 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 बजाओ बजाओ, रुकिए सब लोग, रुकिए। देखिए सिद्धेश्वर महाराज भी कह रहे हैं जाइए, जाइए, चलो, निकलिए, जाइए, चलिए। क्या किया आपने? नहीं तो मटकी हो गया एग्जाम के टाइम पे, हाँ? बंद कर, बंद कर, मक्खन चटा गया, जा, चल। पढ़ाई नहीं किया ना तो ठोकूंगा मैं। रुक जा मूर्ख! तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। दंडित करेगा मुझे? भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज। देखता हूँ क्या करेगा भगवान में। घर जाओ, बारिश आने वाली है, भीग जाओगे। स्वामी जी, भूकंप है। स्वामी जी, बारिश, बारिश। हाथ दुख रहा है, कल मैं एग्जाम नहीं जा पाऊंगा। लाफा मारूंगा, कल तो मुंह में पेन डाल के पेपर लिखवाऊंगा तेरे से। इसे तो डांट दिया, लेकिन जो आपने किया वो क्या किया मैंने? क्या किया? अरे मेरे कान्हा की मटकी धरी की धरी रह गई। अब तो मान लो कि भगवान है, आपने अफवाह फैलाई, उसके तुरंत बाद भूकंप आया था, याद है? क्या भूकंप भूकंप कर रही है? घर के बर्तन तक नहीं हिले तेरे भूकंप से। अरे पप्पा, हाँ। लगता है इन लोगों ने आपके अनाउंसमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी अभी मिली एक हैरत अंगेज खबर के अनुसार देश के कई शहरों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के मक्खन खाने की घटनाएं बाहर आई हैं। क्या कन्हैया जी मक्खन खा रहे? नहीं। पुजारी जी, कान्हा जी देख को दे। छाछ पिलाइए ना। देश के विभिन्न शहरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को चीज, पनीर, छाछ, मक्खन सब कुछ खिलाया जा रहा है। ये अफवाहें कहाँ तक फैल गई हैं? प्लीज खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। तेरे भगवान की तो चांदी चांदी हो गई। देख देख हैं, क्या क्या खाने को मिल रहा है। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चाटने दे, चाटने दे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मुंबई में 3.5 रेक्टर स्केल का हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। देखा? मगर हैरानी की सुना? बात ये है कुछ कि नहीं हुआ सिर्फ चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है, जो कि उस वक्त बंद थी। वो बेचारे मोहम्मद भाई की दुकान गिरी होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दुकान श्री कांजी लाल जी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी दुकान की है। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस मार्केट में कई और पुरानी और जर्जर दुकानें हैं, जो कि वैसी की वैसी है। सिर्फ कांजी लाल जी मेहता की दुकान का नामो निशान मिट चुका है। मैं श्वेता तिवारी, कैमरामैन वैभव मिश्रा, एबीपी न्यूज़। अरे मोटी बहन, तू जल्दी से एबीपी न्यूज़ लगा, जल्दी। देखा? जीजा जी की दुकान गई, गिर गई। अरे एक समय जरा शांति रखो ना बापूजी। नहीं मोटी बहन, तू बच्चों को लेके वहाँ पहुँच। मैं बापूजी, हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, जल्दी पहुँच, जल्दी। हम पहुँचते, हम अभी पहुँचते। अरे 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 अरे, भगवान की सारी मूर्तियाँ इस मलबे के अंदर धंस गई है। सत्यानाश हो गया है दुकान का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अरे क्या नहीं था? 25 लाख का माल था अंदर आज दोपहर तक। अरे 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 अरे, अब ये सब साफ करने के लिए कबाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देने का? टूटी फूटी मूर्ति देके बोलने का। अमरनाथ में जमीन फाड़ के प्रकट हुई है। अरे जीजा जी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपका दिवाला निकलने वाला है। आपको अंदाजा भी है कितने नुकसान में हो आप? 40 लाख। 25 लाख का माल क्रेडिट पे लिया था और 15 लाख का रिनोवेशन करवाया था पिछले महीने।
40 लाख की उधारी, इतने पैसे आए कहाँ से? वो थोड़े पैसे हमने घर गिरवी रख के लिए थे। और वो 10 लाख मैंने अपने दोस्त के पास से दिलवाए और थे। अपनी जेब से भी 5 लाख दिए थे 18% ब्याज की लालच में। बता। अरे प्रवीण गधेड़ा, मुझे पूछा तक नहीं। अब फिर से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है, और ऐसे कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। सुशीला, सब हो जाएगा। कैसे होगा? हाँ, अरे अब तो समझ जाइए आप। ना आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते, ना ये भूकंप आता। जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं निकलती। अबे ना, ये आस्था चैनल शुरू मत करना। हाँ? क्या? आप लोगों का ये कहना है कि ये भगवान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोला इसलिए उसने मेरी दुकान गिराई? तो माने उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए खुन्नस में सिर्फ मेरे अकेले की दुकान गिराई। और अब भी अगर मैं उसमें नहीं मानूंगा तो ये मेरा और नुकसान करेगा। हाँ तंबूरे, हाँ? मैं अब भी तेरे में नहीं मानता हूं। बोल। कोई नुकसान हुआ नहीं है। हाँ, ये देख। कहाँ जा रहे? गया गया, सब गया कांजी। ये गोदरेज का सेफ बचा है बस। रोलेक्स नहीं, दिनेश भाई, आपके हाथ में रोलेक्स घड़ी है ना? या 1.5-2 लाख की होगी ना? 10 लाख की। फिर मिस्टर कांजी, आई एम श्योर कि पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने ठीक से पढ़े ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑफिसर ने कहा कि जिधर चौकड़ी किया है ना उधर साइन करो, तो वहां कर दिया मैंने। हाउ इररिस्पांसिबल यू आर। क्या हुआ सर? आपकी जो ये पॉलिसी है, हाँ। चोरी, आग, फ्रॉड, ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। तो करेक्ट है, वैसे ही निकाली हमने। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। एक्ट ऑफ गॉड? ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशन सप्लाई। मेरा चश्मा। In the event of the loss or damage to the property, the insurance company is not liable to pay any amount if the damage is caused by act of God. और ये आपकी साइन भी है। ये चींटी से भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, और फिर पढ़ता भी कौन है? ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ऐसी घटनाएं जिनमें इंसानों का कोई हाथ ना हो, लाइक भूकंप, सुनामी, बिजली गिर जाना। इन घटनाओं में आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब भगवान करते हैं। पर मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूँ। बोलना। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आपके साइन है यहाँ पर। आई एम सो सॉरी। सॉरी? अरे व्हाट सॉरी? सर, मेरी पूरी की पूरी कमाई लगी है दुकान, मेरा घर तक गिरवी है, और आप सॉरी कह रहे हैं? आई नो, बट आपका क्लेम पास नहीं हो सकता। यू मे गो नाउ। नो सर, जब तक मुझे मेरा क्लेम पास नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। सिक्योरिटी। सर आप सिक्योरिटी को क्यों बुला रहे हैं? मैं आपसे शांति से बात करूं। शांति से बात करो। इनको लेके जाइए प्लीज। चलो भाई। अरे एक मिनट, चलो 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 एक मिनट। चलो चलो चलो। साले पैसे खा के अरे बैठ बोला ना, जाते हो। चलो। जबान संभाल के। जूता निकाल के चलो। मारना चाहिए मुंह पे साले। बाहर निकाल इसको। छोड़ो जी, गेट आउट। ये रोलेक्स साले चोर बाजार में 2000 रुपए में बिकती है। मम्मी, आपको समझ में नहीं आता। इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। आपको पैसा चाहिए था, जाओ भगवान से मांगो, जाओ लेके जाओ। एक्ट ऑफ गॉड? एक सेकंड छोड़ो। एक्ट ऑफ गॉड मतलब आप भगवान में मानते हैं? हाँ? माने आप ये मानते हैं कि यहाँ सब जगह भगवान है? बिल्कुल। उसमें, इसमें, उस मैडम में, इसमें, सब में भगवान है? हाँ, सब में।
मैं दिनेश भाई, मुझ में भगवान है। थैंक यू। एकदम कौन है? मैंने नहीं मारा है, भगवान ने मारा है। भगवान ने दूसरा चाटा भी मारा, मैंने नहीं मारा है। भगवान तुझे गोली मारे और तू मर जाएगा। बाद में तेरे फैमिली को क्लेम मिलेगा कि वो भी एक टॉप गॉड कहलाएगा। बोल, हाँ बोल, बोल क्या? बोल। कांजी तुम क्या कर रहे हैं? तू डर क्यों रहा है? बंदूक लेना। चल उधर कर ली। चल चल। ये फिर से घंटी बजी। बजने दे। आपने मोबाइल फोन बंद करके रखा है, इसीलिए अब घर पर फोन आने लगे हैं। हाँ तो बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, बोल दो। कहते हैं अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो 1 महीने में घर खाली करवा देंगे। साला क्या क्या सोचा था। जिगना को पायलट बनाऊंगा, बच्चे को क्रिकेटर। ये तो साला घर का ठिकाना भी नहीं रहा, सब खलास। सब ठीक हो जाएगा यार। क्या खाक ठीक होगा? अब एक दुकान की जमीन बची है, उसको बेचकर घर छुड़ाना होगा। हाँ हाँ है ना। कौन है? वो निमिष भाई का फोन है। कौन निमेश भाई? अरे वो स्टेट एजेंट। अरे हाँ, ला। हाँ निमेश भाई, बोलिए बोलिए। कोई मिलाओ जमीन का गिराक। है? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि जमीन पे भगवान की मूर्तियां टूट के गिरी है तो अपशगुन हो गया, ये शापित भूमि हो गई। हे भगवान। कोई ये जमीन नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं। बोलो। ए निमेश भाई, 100 साल के बाद है ना, ये जमीन में से जब भगवान की मूर्तियां निकलेगी ना, इसी जमीन के भाव 4 गुने हो जाएंगे। 4 गुने। और लोग वहां पे जाके मंदिर भी बनाएंगे, समझ गए? जिसको जमीन खरीदना है खरीदे, नहीं तो भाड़ में रहे। अंधश्रद्धालु। तो फिर अब क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अरे क्या कर रहा है? ए गांजे सुसाइड! ओ भाभी, ये गांजे सुसाइड कर रहा है। छोड़। क्या कर रहे हो? अरे मैं कायर नहीं हूं। अब मैं केस करूंगा। पागल हो गया? ये पागल हो गया है? 3000 करोड़ की बीमा कंपनी पे तू केस करेगा? अरे तेरे जैसे 50 कांजी के ऑलरेडी केस चल रहे होंगे बीमा कंपनी पर। मेरे जैसे 50 कांजी के केस चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे इस किशन पे तो किसी ने केस नहीं किया होगा ना। ये तुम्हारे भगवान पे केस क्या कर रहा है? अरे किसके दम से ये जमी चले? तू कौन है जो सर पे बैठा है? क्यों बादलों में छुपा कहीं? अरे दिखने से तू क्यों डरता है? कांजी, हाँ। तू ये करेगा कैसे? अरे सिंपल है, तुम्हारे भगवान मंदिर में 9 से 12 और 4 से 7 दर्शन दे सकते हैं। हाँ। तो 12 से 4 तो खाली पड़े हैं ना, तो अदालत में हाजिरी भी दे सकते हैं। ये क्या बनवाना है आपको? एग्रीमेंट, एफिडेविट जो भी बनवाना मैं बनाता हूँ ना। सुनो, बहुत ऊंची जैक है अपनी, आप बताइए तो सही क्या बनवाना है? ऊपर तक जाएगा ना? हाँ तो भैया नोटिस भेजना है। आइए। चल। हाँ जी बताइए, किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। अच्छा मिस्टर भगवान। सरनेम?
सरनेम क्या है? अरे लास्ट नेम तो होगा ना भगवान का, शर्मा, वर्मा, कपूर, खन्ना, बच्चन, कुछ भी। नहीं पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है ना। अच्छा, नहीं, रूबरू नहीं मिले। मिले नहीं हो? मिले नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो क्राइम क्या किया उसने? गुनाह सब लूट लिया है। ये लो, अभी तो कह रहे थे कि मिले नहीं हो। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। रेसिडेंस? नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहता है। अच्छा, क्या? कहाँ? अरे किस भगवान की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई बहुत नाम है ना, कितने बताऊं? कृष्णा, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साईं बाबा, पाप गणपति, लगेगा। बालाजी, हनुमान अरे जी, नहीं, और लेडीज बात भी तो- हैं, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, संतोषी। पागल हो गया है तू? टाइम बर्बाद करते हो मेरा। चलो निकले यहाँ से, चलो। पागल कहीं का, कहाँ से आ गए? चलो 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 चलो। भगवान पर किस पर? टोका फेरो तो साली के ना। माफ करो यार, मेरे बाप कहीं और जा। हाथ जोड़ता हूँ यार। अरे रुको रुको रुको, 33 करोड़ तो सिर्फ हिंदुओं में है। रुको। जिसके पास जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा वकील है। अगर उसने हाँ बोल दिया ना, काम हो जाएगा अपना। हाँ सर, कौन सा माला? आउट ऑफ ऑर्डर है। 11वां माला है। वो मैं स्कूटर की चाबी निकालना भूल गया, मैं आता हूँ। चल चल चल। अरे बाप। चालू है वो है चतुर बड़ा, बस झूठ का है व्यापारी, हर नाके पे मशहूर बड़ी है कान जी की होशियारी। अरे केम करे बापू। चालू है वो है चतुर बड़ा, बस झूठ का है व्यापारी, हर नाके पे मशहूर बड़ी है कान जी की होशियारी। भगवान से लड़ बैठा, खुद पैर कुल्हाड़ी मारी, बातें खरी वो करता है यार बड़ी। वकील साहब जी, धार्मिक। अरे कांजी, चल नीचे उतर, गलत जगह है। सत्यनारायण, आप उनके साथ हो? ओ भाई, एडवोकेट हनीफ कुरैशी किधर रहते हैं? वो सामने रहते हैं भाई। आ जाए। हनीफ भाई हैं घर पे? हनीफ भाई, हाँ? आइए, अब अंदर हैं। नमस्ते। बहुत तकलीफ में हो। पिछले दंगों में मैंने कुछ बेकसूर हिंदुओं के लिए केस लड़ा था, तो मेरी अपनी ही कौम के कुछ लोगों ने मेरी ये हालत कर दी। अब्बा चल नहीं पाते हैं। लेकिन तुम उससे लड़ना चाहते हो जिसने तुम्हारी पूरी कौम को बनाया है। भाग तो नहीं जाओगे? मेरे लिए तो इधर कुआं और उधर खाई है, नहीं भागूंगा। देखो, इस हालत में मैं केस लड़ने तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने से इनकार कर रहा है तो कायदे से तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। ऐसा हो सकता है? हाँ, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ। महादेव, तुम कहो तो मैं तुम्हारा लीगल नोटिस तैयार कर देता हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हनीफ भाई, शुक्रिया। हनीफ भाई, आप अल्लाह में मानते हैं? बेशक भाई, अल्लाह भगवान एक ही तो है। तो फिर मैं तो उनके खिलाफ ही लड़ने जा रहा हूँ, तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तुम अकेले फरियादी नहीं हो, फरियाद तो सब करते हैं। कोई उससे करता है, कोई उसकी करता है। अच्छा, ये नोटिस कहाँ भेजना है? भगवान का पता तो नहीं है। नहीं तो है। जज पहली तारीख को तुम्हारा केस उड़ा देगा। माने उसका तो पता नहीं है, लेकिन लोग जहां उसे ढूंढने जाते हैं उसका पता है मेरे पास। तू तात मार तू बंदूक हाथ फिर घर का है फैलाए, अनजाने घर का खौफ देके आज को क्यों जलाए। ओ तू तात मार तू बंदूक हाथ फिर
अफवाहें फैलाए, अनजाने कल का खौफ देके आज को क्यों जलाए। सब तेरे नेक बंदे कीमत तेरी लगाए, भक्ति के बीच श्रद्धा के बीच पैसा कहाँ से आए। हेलो स्वामी जी, रिलैक्स रिलैक्स। चोर बाजार की एक दुकान जो कुछ दिन पहले भूकंप में गिर गई थी, उस दुकान के मालिक कांजी लाल जी मेहता ने भगवान पर केस किया है। इस बात को लेकर देखिए जनता का आक्रोश। स्वामी जी रिलैक्स, ये केस कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको यहाँ तक कोर्ट में आने की जरूरत भी नहीं है। रिलैक्स। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम। मेरा ख्याल है कि हमें एक बार उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, उसकी समस्या सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जी मैम। हम सब भले ही अलग अलग संप्रदाय या पंथ के अधिपति हों, पर हमारा ईश्वर एक है। और आज एक मनुष्य ने हमारे ईश्वर पर लांछन लगाया है। यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पर हर उस मनुष्य की है जिसे ईश्वर पर श्रद्धा है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया तीनों उस मूर्ख और निर्लज मनुष्य को उत्तर देने न्यायालय में जाएंगे। यस, इट्स अ डेमोक्रेसी जहां सब लोग एक समान होते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी। इस हाई कोर्ट के कटघरे में जहाँ बड़े बड़े मुजरिम खड़े रहते हैं, आज भगवान को भी खड़ा रहना पड़ेगा। स्ट्रेंज बट ट्रू। मैं अब भी कहती हूँ, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया है सुशीला। आज इस केस की पहली तारीख है और आज अदालत ये तय करेगी कि ऐसा केस एक्सेप्ट हो भी सकता है या नहीं। अच्छा शगुन हो गया, बहुत अच्छा हो गया। चल। भगवान में मानने वाले काफी लोग हाई कोर्ट के बाहर कांची मेहता के नाम की हाय हाय कर रहे हैं। कांची मेहता की बेबुनियाद नोटिस का जवाब देने के लिए बड़े बड़े धर्म गुरु भी कोर्ट में आए हुए हैं। कोर्ट रूम में भी काफी कम लोगों को एंट्री दी जा रही है। तुम यहाँ? जी, आप यहाँ बैठेंगे। हो, बैठो बैठो। ए इंश्योरेंस इंश्योरेंस कैसी चल रही है? रोलेक्स बराबर टाइम बराबर दिखाती है ना? रिलैक्स रिलैक्स। मक्खन खिलाने वाली अफवाह इसी मूर्ख ने फैलाई थी। ऑल राइज। हे कांजू,
मिस्टर कांजीलाल जी मेहता। यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मिलोड। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। माय लॉर्डशिप, इट्स अ बेसलेस अपील, एक पब्लिसिटी स्टंट। देयर इज नो कॉज फॉर एक्शन व्हिच कैन बी प्रूव्ड इन कोर्ट। सो आई सजेस्ट under order 7 rule number 11 of the court of civil procedure, this case be straightaway dismissed for want of cause of action. मिलोड, मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी तो समझता नहीं हूं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। बराबर है, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो इस केस की झंझट में पड़ना ही नहीं मिलोड। हम तो गुजराती लोग हैं, धंधे वाले। भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मूर्ख कहीं का। स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्, एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्। ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूं, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोड, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी हो। कीजिए हड़गुम्बा तांडव बिंडो करके उधर। मूर्ख! मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। अरे क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपको, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए। मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सच। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कांजी, बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोड, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से आए? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। हे भगवान, भाई भगवान, हो भगवान। रिलैक्स। चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते हैं, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense? ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये देखिए, ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूं, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 1501 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, फिर ये देखिए, हर साल 1000 रुपए भर रहा हूं आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए, उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलोड, वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए, और एक भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। बस क्या दुकान लगा रखा है? इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर। और मंदिर में लोग
अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गन्ना चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोट सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे हैं? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ लाइट गई, अनिल भाई आओ लाइट गई। साइलेंस। आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू मीन? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई। ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग तो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है। जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। मैया मोरी, ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही हैं? हमें जीव मात्र की चिंता है। तो फटाफट पैसे निकाले, बात खत्म कीजिए फिर। माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। ये डोनेशन रिसीट्स है, जनरल सबमिशन। भगवान और मेरे क्लाइंट के बीच कोई एजेंसी एग्रीमेंट नहीं है। कांत जी बेतु की बात कर रहे हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात मिलोड, ये छोटी बात नहीं है। वो दुकान मेरा सब कुछ है, मेरी रोजी रोटी, मेरे बीवी बच्चों का सहारा वो दुकान है। और एक एक रुपया जोड़ के दिन रात की मेहनत के बाद मैंने वो दुकान बनाई थी। आज वहां पे सिर्फ जमीन का टुकड़ा रह गया है, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम है ना। तो मैंने तो दान भी दिया है मिलोड, और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर लिए। मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास में, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं मिलोड, आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए, और भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। प्लीज मिलोड। एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और खास तौर से सवाल जब उसके सर्वाइवल का हो। इसलिए यह अदालत कांजीलाल जी के मुकदमे को एक्सेप्ट करती है। साइलेंस। और सारे एविडेंस और आर्गुमेंट्स को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद यह फैसला देगी कि मिस्टर कांजीलाल को इनके पैसे मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर मंदिर? कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। रुकिए महाराज, अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, आरती करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए आप। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, तो अब मैंने अकेले ने उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांजी लालजी मेहता नहीं। और ये मेरी आप लोगों के लिए कोई चिंता फिंता नहीं, खुली नंगी चेतावनी। यस।
यहां से तो सुरक्षित निकल जाओगे, सरकारी जगह है, इन लोगों से कैसे बचोगे? सरकार, केस एक्सेप्ट हो गए। अब क्या करें? मुझे सुशीला और बच्चों की फिक्र हो रही है। मैं टैक्सी में आता हूँ, तू जा लेकिन जल्दी। मैं तुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा ना प्रोटेक्शन के लिए, तू इसको भी घर पे छोड़ दे। जा, संभाल के जाना बेटा। जा जा जा, निकल निकल निकल। छोकरे लोग तैयार है ना? ठीक। हाँ, एक बात ध्यान रहे, कांजी के लिए इस रात की सुबह नहीं होनी चाहिए बस। वो देखो, वो रहा। अरे यहाँ छुपा हुआ है। अरे वो बैठ के बात करते हैं। अभी तो खाली केस ही किया है मैंने। बैठकर बात करने जाओगे तो कट जाओगे। पीछे देखो अपने। उसको पकड़ो। तुम कौन हो भाई? कृष्ण वासुदेव यादव। क्या क्या क्या? कृष्ण वासुदेव यादव फ्रॉम गोकुल। ओ, यूपी का भैया हो? भैया भी कह सकते हो, कन्हैया भी कह सकते हो। ले 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 अरे तू आदमी है कि स्टंटमैन है? हाँ, स्टंटमैन भी कह सकते हो, लेकिन लोग मेरे स्टंट्स को कभी कभी चमत्कार भी कहते हैं। मेरे कल। अरे पकड़ के रखना, एक तो हेलमेट भी पहन के नहीं रखता। बाल बाल बच गए। बस भैया, अब ब्राह्मणवाड़ी छोड़ दे मुझे। एक काम करिए, सीधे जाइए, लेफ्ट जाइए, उसके बाद राइट, फिर लेफ्ट, तुम्हारा घर आ जाएगा। जाओ। अभी यहाँ तक छोड़ दिया तो वहां तक भी छोड़ देना भाई। हमारा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा। ठीक। ये ले 100 रख। थैंक यू सो मच। बड़े दयालु हैं आप। थैंक यू थैंक यू। अपना ध्यान रखना। पापा, पापा, सुशीला, यहाँ पर सब ठीक है ना? ऊपर जाके देखिए तो पता चलेगा। वो तो हम लोग जिंदा बच गए, नहीं तो। नहीं नहीं, मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। अरे आज लोगों ने पत्थर मारे हैं, एसिड के गोले फेंके हमारे घर के अंदर।
अरे मैं जलकर मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन बच्चे, ये जिग्ना के चेहरे पर एसिड का एक भी छींटा पड़ जाता तो। अरे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बाप हूं मैं, प्लीज। तो एक बाप की जिम्मेदारी समझो ना, केस वापस ले लो। अबे घन चक्कर हो तुम, मेरा घर बिकने पे है। मैं कहां रखूंगा तुम सबको? सामने की फुटपाथ की किसकी छाती पे बांध के रखूं? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तुम समझते क्यों नहीं? चलो जिग्ना बेटा, गाड़ी में बैठो, चलो। चल। तमाशा बना के रखा इन्होंने। मैं पप्पा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। थप्पड़ मारूंगी जिंदगी को। चल अंदर, बैठ अंदर। प्लीज। भगवान। आप मुसलमान होते तो पैगंबर, क्रिश्चियन होते तो ईसा मसीह, आप हिंदू हैं इसलिए कृष्ण। तू इधर भी आ गया? यार तू स्टंट तो फर्स्ट क्लास करता है, रियल वेरी गुड, और एक्टिंग भी ठीक ठाक कर ही लेता हो। तू टीवी चैनल वालों को जाके मैं बोले रामायण महाभारत ये सब बार बार बनाते ही रहते हैं, रिसाइकल। कृष्णा सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। हमारे भगवान देख ऐसे होते, ये देख, वो देख, वो देख, वो देख, सब है ना ऐसे बैर बॉडी होते, ऐसे खुले होते, ऐसे फुल्ली कवर्ड नहीं होते, समझा? ये आपकी शादी की तस्वीर है ना? शेरवानी पहनी है, तो शादी के उस दिन से लेकर आज तक आपने सिर्फ शेरवानी पहनी है क्या? नहीं ना? ये देखिए, ये हमारे पुराने जमाने की तस्वीर है, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। तेरे कहाँ है? अगर दिन भर यही उठाता रहूंगा तो हाथों में दर्द नहीं होगा? सोचो, क्या है हमारी लेटेस्ट फोटो अब तक फेसबुक पर अपडेट नहीं की है, लोग चलाते हैं तो हम चलने देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। बहुत हो गया, बहुत पका लिया, चल दिखा। महादेव, तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई देख पाएगा और ना कोई सुन पाएगा। क्या हुआ कांजी? वो दिख रहा है तुझे? वो खुद को भगवान बताता है वो। दिख रहा है? इसे दिख रहा है भाई तू? मेरा नाम कृष्णा है, आज से आपका नया पड़ोसी। पड़ोसी? पड़ोसी? कांजी भाई ने जिसके पास ये घर गिरवी रखा था, उन्होंने अब मुझे बेच दिया। ये रहे उसके कागजात। और कांजी भाई, वो भगवान वाले मजाक के लिए माफी चाहता हूँ। ये क्या है यार? मारवाड़ी मेरा घर ऐसे कैसे बेच सकता है? उसको मैं टाइम पे पैसा देने ही वाला था भाई। और मैं दे चुका हूँ। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये मेरा घर है, किसी का बाप का माल नहीं है। भाई रिलैक्स, चिल चिल। जब भगवान से आपके वो एक्ट ऑफ गॉड वाले पैसे वापस आ जाएंगे तो इस घर के जितने बनते हैं वो मुझे वापस दे देना, मैं चला जाऊंगा। और वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ। अगर यहाँ से जाना ही था तो घर खरीदा क्यों? हैं? धल्ले हो? अरे भाई इतना मत गिराओ, कंसल्टेंसी फर्म है मेरी, एडवाइस देता हूँ मैं लोगों को। एडवाइस? हाँ, जो भी हमें याद करता है। सार्वजनिक सर्विस, ओपन टू ऑल, जिसका जैसा प्रॉब्लम उसका वैसा सोल्यूशन। हाँ, कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है लेकिन पहुंच जरूर जाता हूँ। देर है अंधेर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पहुंच गया हूँ कांजी भाई की हेल्प करने के लिए। मेरी हेल्प? मुझे तो घर खरीदने के बाद पता चला कि आपकी इतनी बुरी हालत है। कोर्ट केस, दुकान गई, बीवी बच्चे भी गए। कांजी भाई डोंट वरी, आप यहाँ रह सकते हैं। बदले में मैं सिर्फ आपका घर का सामान यूज करूंगा, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह।
ठीक है, लेकिन याद रखना एक दिन ये घर मैं ही तुमसे खरीद लूंगा। तथास्तु। आई मीन आई प्रॉमिस। अच्छा आदमी है। कुछ कहा आपने? वो चर्च। ठीक है, भगवान बोलता है, ठीक क्या है लगता है। भैया थैंक यू मेरे ही घर में मुझे पनाह देने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू। मैं वहां बात छत पे जाकर सोता हूँ, आपका जहां मन पड़े, आप ही का घर है। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ पीछे ही लाइट की स्विच है, सोने से पहले बंद कर देना। हाँ ये लाइट गई। लाइट गई नहीं है, आप ही ने बंद की है। नहीं मैंने बंद नहीं की है, आपने पी रखी तो। अच्छा मैंने किया, सब आजकल वही कर रहा हूं। भगवान पे केस मंजूर। पेपर पेपर पेपर, हाई कोर्ट ने मोहर लगाई। एडवोकेट हनीफ कुरैशी द्वारा तैयार की गई नोटिस के जरिए कांजी लालजी मेहता ने केस ऑन गॉड एक्सेप्ट करवा लिया। ये आदमी पागल लगता है। चलती कुछ ही दिनों में। ये जिग्ना व्हाट हैपेंड? देखा ना, उसकी बीवी भाग गई। उस पागल के साथ रहेगा भी कौन? अरे मैं तो इनके साथ बात भी नहीं करती, कहीं भगवान हम पे भी बिजली ना गिरा दे। जक्कास भाई के यार। लेकिन ये है कौन यार? लगता है कल रात को आयल है। अरे यार कौन शास्त्रीय संगीत बजा रहा है? सुना है जो नया रहने आया है उसके घर बड़ा ही हैंडसम है। अरे मैं हैंडसम नहीं दिखता क्या? चल अंदर। अरे यार ओ हरि प्रसाद, ये चौरसिया, ये क्या है ये सुबह सुबह में है? पंछियों को जगा रहा था। क्या? किसको? पंछियों को जगा रहा था। साधना प्रैक्टिस कर रहा था। सुबह सुबह अच्छी बात होती है। मत करो भाई ये सब, मेरे घर में नहीं करने का ये सब। हाँ हाँ, अरे तुम्हारा ही घर है, जो बजाना है वो बजाओ ना। हाँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मैं नहीं, आपके घर में लेडीज आई हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। मैं वो नाश्ता लेके आई थी, मैंने सोचा भाभी जी नहीं है तो नहीं नहीं जरूरत नहीं, मैं ब्रेड बटर खा लूंगा। मक्खन कहाँ गया? वो तो मैं खा गया। है? पूरा आधा किलो का लादी था भाई, तू सब खा गया? अरे मेरी फेवरेट चीज है इसलिए मैं खा गया। एक बात बताओ, यहाँ के बटर में इतना नमक क्यों होता है? जैसा नाम वैसे लक्षण। आप अकेले आए? आपकी पत्नी है ना, 16,000 सोलापुर में रहती है। आपने क्या सुना? 16,000? हाँ 16,000 नहीं, सोलापुर में रहती है। यहाँ इनसे एक नहीं संभाली जा रही, मैं 16,000 कैसे संभालूंगा? भाभी आप जाइए ना, ये एक नंबर का फेंकू खुद को भगवान बताता है। निकलिए निकलिए। भाभी जी लाइए ना, लाइए। अरे इतना खाएगा जुलाब हो जाएगा भाई, आधा किलो मक्खन के ऊपर इतना। मुझे कुछ नहीं होता। हेलो सर, मैं एबीपी न्यूज से। क्या? आपके घर के नीचे खड़ी हूँ। सर देखो मुझे तुम्हारे लोगों के लिए न्यूज आइटम नहीं बनना है, ओके?
दरगाहें फैलाए अनजाने